आज से 6 साल पहले मैंने भी ऐसी एक वीडियो पे क्लिक किया था, हाउ टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, और मेरी जर्नी की स्टार्टिंग वहीं से हो गई थी। और आज मैं ब्रांड्स और क्रिएटर्स को हेल्प करती हूँ डिजिटली ग्रो करने में। तो अगर आप कॉलेज में हो और आप जॉब सर्च करना चाहते हो बट आप कंफ्यूज हो कि क्या ये करियर मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब सच बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का ना कोई भी एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस वीडियो में हम सारे डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ये करियर प्रॉमिसिंग है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि इन फ्यूचर आप इसको सीखो और एआई आपकी जॉब ले जाए। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे यूट्यूब प्लेलिस्ट और रिकमेंडेशंस बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है कि नहीं। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की जो ग्लोबल मार्केट रही थी 2024 तक, वो $400 बिलियन की है। और ये प्रोजेक्टेड है कि ये 2033 तक $1000 बिलियन तक होने वाली है। इन रिपोर्ट पे भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपने अराउंड ही देख लो। आज के टाइम पे हर कोई अपने फ़ोन में लगा हुआ है, सबका टेंशन अपने फ़ोन पे ही है। और हर बिजनेस, हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर को, चाहे वो स्मॉल बिजनेस से लेके बिग कंपनीज भी हो, उन सबको एक डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है ही। तो ये लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन डेफिनेटली है। अब मैं आपका सेकंड डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस करियर सीखूँ और एआई ही मेरी जॉब ले जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एआई को एज अ हेल्पिंग टूल लेके चलोगे तो आप एटलीस्ट उस पर्सन से तो बेटर ही हो जो एआई यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो आपके यहाँ पे 2 डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है। सेकंड, एआई से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक हेल्पिंग टूल ही, अगर आप उसको मानोगे तो बेटर है। थर्ड, इसकी सैलरी कितनी होती है। अगर एवरेज हम एक डिजिटल मार्केटर की सैलरी मान के चले तो स्टार्टिंग सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 LPA। जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था तो मेरी 3.6 LPA के अराउंड थी, क्योंकि मैं फ्रीलांस भी करती थी। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रीलांस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलता है कि आप ऑफिस के साथ साथ आप फ्रीलांस भी कर सकते हो। आप किसी भी ब्रांड या क्रिएटर के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो, एड्स रन कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप फ्रीलांस भी कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो। उसके बाद जब आपको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है, या फिर अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी करते हो, तो आप 10 to 15 LPA तक भी जा सकते हो। सो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि बाबू भैया ने एक कंपनी स्टार्ट करी है अपनी, लक्ष्मी चिट फंड। ठीक है, उन्होंने कोडिंग या वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट बना ली जैसे तैसे। ठीक है, अब बाबू भैया चाहते हैं कि गूगल पे जब भी कोई सर्च करे कि बेस्ट स्कीम्स या फिर 25 दिन में पैसा डबल कैसे करे, तो उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए। ये उनकी डिमांड है। तो यहाँ पे उनको चाहिए एक एसईओ एक्सपर्ट जो कि प्रैक्टिसेस के थ्रू, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स की प्रैक्टिसेस के थ्रू उनकी वेबसाइट को ऊपर रैंक करवा दे। तो ये होता है एसईओ एक्सपर्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम अपनी ऐड दिखाएं सोशल मीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, जो कि ऐसी स्कीम्स को ढूंढ रहे हैं, जो कि ऐसी स्कीम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो कि उनकी स्कीम परचेस कर ले। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पीपीसी एक्सपर्ट, जो कि आपकी एड रन करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, गूगल एड्स, यूट्यूब। बाबू भैया चाहते हैं कि हम एक न्यूज़लेटर बनाएं जिसमें हम लोगों को स्कीम्स के बारे में एजुकेट करें, अपनी अलग अलग जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको बताएं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, उन्हें क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बताएं, उनको एजुकेट करें। तो यहाँ पे आ जाता है ईमेल मार्केटिंग की कैटेगरी। अब नेक्स्ट वो चाहते हैं कि ना उनकी जो ये स्कीम है ना, कोई पर्सन सेल कर दे और वो उसको कमीशन देंगे फिर उसके। तो यहाँ पे कैटेगरी आती है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग की, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को अगर कोई सेल करता है तो उसको हम कमीशन देते हैं। अब बाबू भैया चाहते हैं कि ना उनकी स्कीम के बारे में ना इन्फ्लुएंसर्स बात करें, सोशल मीडिया पे उनकी बात हो, उसके बेनिफिट्स के बारे में हम बताएं। तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पे हम पेड कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू हम मार्केट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटर। अब वहीं अगर वो चाहें कि वो ब्लॉग्स लिखें कि बेस्ट स्कीम्स कौन सी हैं, या फिर वीडियो बनाएं एजुकेट करते हुए कि ये 5 बेस्ट स्कीम्स हैं जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, या फिर पॉडकास्ट के थ्रू वो बताएं कि ये बेस्ट स्कीम्स हैं, ये तरीक़ों से आप पैसे डबल कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो देखो ये एक थोड़ा सा अलग तरीका मैंने यूज़ करने की कोशिश करी थी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको समझ आएगी नहीं। अब मेन क्वेश्चन पे हम बिल्कुल आते हैं कि आपको सीखना कैसे है, क्या तरीका है, क्या राइट रोड मैप होना चाहिए
टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं अपना तरीका बताती हूँ कि मैंने कैसे सीखा था। 2019 में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो सबसे पहले मैंने मार्केटिंग के बेसिक्स स्टार्ट किए थे। बिजनेस केस स्टडीज़ मैंने करी थी कि कोई भी कंपनी किस तरह से मार्केट करती है, किस तरह से प्रोडक्ट बनाती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, उन्होंने कैसे मार्केटिंग करी थी। कोई भी फेमस ब्रांड आप उठा लो, उन्होंने कैसे अपना पूरा ब्रांड बनाया। तो सबसे पहला जो फ्री कोर्स आप कर सकते हो वो है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल। ये बिल्कुल फ्री है और अगर आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। उस सर्टिफिकेट को आप अपने रेज्यूमे में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मार्केटिंग कर ली, बिजनेस के स्टडीज़, फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में बहुत सारे कंपनीज हैं, कोर्सेरा, यूडेमी, बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने फ्री कोर्सेज भी निकाले हुए हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। वो सारी प्लेलिस्ट जो जहाँ से मैंने सीखा था वो सारी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप उनको नंबर बाय नंबर, और मैं नंबर भी मेंशन करूँगी कि पहले कौन सी आपको देखनी है, उसके हिसाब से ही आप उसको सारा देखना। अब ये सब देखने के बाद अगर आपको अब भी कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कोई भी पेड कोर्स ले सकते हो। पेड कोर्स मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि कौन सा स्पेसिफिक लेना चाहिए। आपको जिसका भी अच्छा लगता है आप उसका ले सकते हो। मेरे ही नोन में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी पेड कोर्स नहीं किया था और वो अच्छी MNC कंपनी में आज काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि यार पेड कोर्स कर लेना चाहिए, वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाती है। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं जो कि गूगल से पढ़ के या इस तरह से पढ़ के उन्होंने वो अच्छा खासा उनका पैकेज आज है। तो वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। आपको पेड कोर्स में जाना है या फिर आप फ्री से कर सकते हो कि नहीं। तो जो मैंने फ्री रिसोर्सेज बताए ना, पहले वो कर लो। उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप पेड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सब कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। इंटर्नशिप आपको ये देख के नहीं करना कि अच्छा अब तो मैंने पढ़ लिया, अब मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। आपको जहाँ पे जॉब मिलती है आप वहाँ पे जॉब कर लो। और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही कहीं भी, तो अगर आपके रिलेटिव में किसी का भी बिजनेस है तो आप उनकी मार्केटिंग फ्री में कर दो, उनकी फ्री में वेबसाइट बना दो। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बन जाती है इजीली, उसके ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दो, उनकी गूगल माई बिजनेस के लिए अप्लाई कर दो, उनका सोशल मीडिया बना दो, उनकी स्ट्रैटेजी बना दो कि अगर वो किस स्पेसिफिक कोई जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाता है तो उनको किस तरह से मार्केट करना चाहिए, किस तरह से रील्स बनानी चाहिए, रील्स में क्या स्टोरी टेलिंग के थ्रू हुक किया जाता है ऑडियंस को। ये सब आप सीख के एक अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है या फिर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है। अब मान लेते हैं कि आपको इंटर्नशिप मिल गई कहीं पे, अब वहाँ पे आपको किस तरह से काम करना चाहिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। वहाँ पे आपको इस तरह से काम करना चाहिए कि अगर आपको कोई काम अलॉट किया जाता है तो आप उसकी फुल ओनरशिप लो, ना कि आप छोटी छोटी चीज़ें पूछो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो कि आपको कोई भी काम मिलता है तो आप उसमें चाहे रिसर्च करो, कहीं से भी कुछ भी ढूंढ ढांढ के उस चीज़ को कर दो बस। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आपको जॉब ही मिल जाए फुल टाइम वहाँ पे, जो कि ऐसा होता भी है। तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो इंटर्नशिप करते हैं सेम कंपनी में और वही कंपनी में आज वो मैनेजर पोजीशन पे है। तो अगर आप वर्क एथिक अपना अच्छा रखोगे, स्टार्टिंग से ही इनिशियली ओनरशिप रखोगे अपने काम में कि आपको ये है कि अगर हाँ मैंने अगर स्वाति को काम दिया है तो वो कंप्लीट करके ही मुझे बता देगी कि हाँ ये हो गया है, ना कि मुझे पूछना पड़ेगा कि वो हो गया कि नहीं। तो अगर ये वाला वर्क एथिक आपका रहता है तो आप डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। और एक बार आपको जॉब, अगर आप किसी भी जॉब में घुस गए तो वो जॉब ही आपसे फिर काम कर रही है। तो अभी हो रहे हैं 11:30 और मेरा कैमरा बंद हो गया था बीच में और माइक भी बंद हो गया था, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है, कवर नहीं करी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।